कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति है जो हमारी जिंदगी को चला रही है? मतलब कुछ ऐसे पैटर्न्स जो बार बार दोहराए जाते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो चलिए आज मन के इसी रहस्यमयी हिस्से की पड़ताल करते हैं। महान साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, जब तक आप अपने अचेतन को चेतन नहीं बनाते, वो आपकी जिंदगी को चलाएगा और आप उसे किस्मत का नाम देंगे। ये एक ऐसी बात है जो हमें अपने ही मन के उन पहलुओं को समझने के लिए बुला रही है जिन पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो साइकोलॉजी में इस अचेतन शक्ति को एक नाम दिया गया है, द शैडो, यानी हमारी परछाई। शैडो हमारे मन का वो छिपा हुआ हिस्सा है। ये वो सब कुछ है जिसे कोई भी इंसान अपने बारे में या तो नकारता है या फिर दुनिया से छिपाता है। और इसे परछाई पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी चेतना की जो रोशनी है, हमारी जागरूकता, वो अब तक इस हिस्से पर पड़ी ही नहीं है। इसे समझने के लिए पर्सोना और शैडो का फर्क देखना बहुत दिलचस्प है। देखिए, पर्सोना वो मुखौटा है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, एक सामाजिक तौर पर अच्छा दिखने वाला चेहरा। वहीं शैडो वो सब कुछ है जिसे इस मुखौटे के पीछे छिपा लिया जाता है। पर्सोना हमारी कमियों को ढकने के लिए होता है, जबकि शैडो में हमारी वो क्षमताएं भी छिपी होती हैं जिन्हें हमने कभी जीने का मौका ही नहीं दिया। और यहीं पर एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात सामने आती है। हमारी परछाएं सिर्फ नेगेटिव चीजों से नहीं बनी हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें अनसुलझे झगड़े और दबी हुई इच्छाएं तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें वो शानदार गुण भी छिपे हैं जिनकी हम दूसरों में तारीफ तो करते हैं, पर उन्हें खुद कभी अपनाने की हिम्मत नहीं कर पाए। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे अंदर का ये छिपा हुआ हिस्सा बनता कैसे है? इसकी कहानी हमारे बचपन से शुरू होती है। देखिए, बचपन में प्यार और स्वीकृति पाना हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी होता है। तो हम धीरे धीरे ये सीख जाते हैं कि अपने माता पिता और समाज को खुश रखने के लिए खुद के कुछ हिस्सों को छिपाना पड़ता है, ताकि हमें रिजेक्ट न कर दिया जाए। ये प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। हम कोई व्यवहार दिखाते हैं, उस पर हमें डांट या नामंजूरी मिलती है और हमारा मन ये मान लेता है कि हमारा ये हिस्सा प्यार के काबिल नहीं है। बस फिर खुद को बचाने के लिए उस हिस्से को हम अनजाने में अपने अचेतन मन में धकेल देते हैं। तो असल में शैडो हमारा वो घायल हिस्सा है जिसे हमने खुद को सुरक्षित महसूस कराने के लिए बनाया था। अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस परछाई को पहचाना कैसे जाए? इसके सुराग कहाँ मिलेंगे? इसका एक बहुत बड़ा सुराग प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट में छिपा है। ये वो स्थिति है जब हम अपने ही छिपे हुए गुण दूसरे लोगों में देखने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो हमारी जिंदगी ही एक आईना बन गई हो। खुद से ये सवाल पूछकर देखा जा सकता है, दूसरों की कौन सी बात है जो हमें बहुत ज्यादा बुरी लगती है या गुस्सा दिलाती है? अक्सर हमारी जो तीव्र नकारात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं ना, वो सीधे सीधे हमारी परछाई के उन हिस्सों की तरफ इशारा करती हैं जिन्हें हमने खुद में स्वीकार नहीं किया है। और मजे की बात यह है कि इसका ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। दूसरों में ऐसे कौन से गुण हैं जिनकी हम बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं? ये जो तीव्र प्रशंसा है, ये हमारे अंदर की पॉजिटिव शैडो और हमारी उन अनछुई क्षमताओं को उजागर कर सकती है। इसके अलावा भी कई सुराग हैं, जैसे किसी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना या जिंदगी में एक ही तरह की मुश्किल का बार बार आना। कई बार खुद के काम में रुकावट डालना या लगातार टालमटोल करना भी इसी के संकेत हो सकते हैं। ये सब हमारी परछाई की मौजूदगी का ही इशारा करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि जीवन में जहाँ कहीं भी संघर्ष है, वहाँ एक शैडो छिपी हुई है। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है जो हमारी व्यक्तिगत मुश्किलों को सीधे हमारे मन के उस अनजाने हिस्से से जोड़ता है। तो अब जब हमने प्रॉब्लम को पहचान लिया है, तो चलिए समाधान की ओर बढ़ते हैं। इस शैडो को इंटीग्रेट करने यानी खुद का हिस्सा बनाने की ये जो यात्रा है, इसकी शुरुआत आखिर की कैसे जाए? ये एक तरह की आत्मखोज की यात्रा है जिसके 4 कदम हैं। सबसे पहला कदम है ऑब्जर्व करना, बिना जज किए बस अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को देखना। फिर पूछताछ करना, जर्नलिंग के जरिए अपनी भावनाओं के पीछे के क्यों को खोजना। तीसरा है सुनना, अपने सपनों और ध्यान के माध्यम से अपने अचेतन मन के संदेशों को समझना। और आखिर में इंटीग्रेट करना, यानी अपने खोजे हुए हिस्सों को अपनाना, उन्हें स्वीकारना। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखने जैसी है, जब कोई प्रतिक्रिया स्थिति के हिसाब से बहुत ज्यादा लगे तो समझिए कि उसकी जड़ें अतीत में हैं
यानी हिस्टोरिकल हैं। ऐसी ओवर द टॉप भावनात्मक प्रतिक्रियाएं लगभग हमेशा हमारे पिछले अनुभवों और हमारी परछाई से ही जुड़ी होती हैं। तो सवाल उठता है कि ये सब क्यों किया जाए? आखिर इस परछाई का सामना करने और उसे अपने साथ जोड़ने से मिलेगा क्या? फायदा क्या है? सबसे पहली और बड़ी बात, अपनी शैडो को दबाए रखने में हमारी बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च होती है। जब हम इसे समझने और अपनाने लगते हैं तो ये सारी ऊर्जा बेहतर कामों के लिए फ्री हो जाती है। और इसके फायदे बहुत गहरे हैं। जिंदगी में ज्यादा खुशी और एक फ्लो महसूस होता है। आत्मविश्वास और आत्मप्रेम बढ़ता है। रिश्ते ज्यादा संतोषजनक और सच्चे बनते हैं। हम खुद के लिए और दूसरों के लिए कम जजमेंटल हो जाते हैं और अपनी पूरी क्षमता और क्रिएटिविटी तक पहुंच पाते हैं। असल में यही तो सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता है। ये बदलाव जमीन आसमान का होता है। देखिए, जब परछाई अचेतन होती है तो हमारा घायल बचपन ही हमारी जिंदगी को चलाता है। हम पुरानी चोटों के आधार पर रिएक्ट करते हैं और एक ही पैटर्न में फंसे रहते हैं। लेकिन जब एकीकरण हो जाता है तो हम एक संपूर्णता के साथ काम करते हैं, होशपूर्वक चुनाव करते हैं और सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। हर परछाई में एक तोहफा छिपा होता है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उस परछाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? ये यात्रा खुद को पूरी तरह से जानने और स्वीकार करने की है।